तो ये प्रश्नावली 1C कंप्लीट होता है। प्रश्नावली 1D स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1C में जो सवाल थे वही सवाल रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है उस प्रश्नावली में, बस उतना ही करना है। बाकी सारे सवाल जो रहेंगे उसी तरह के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो आप लोग लगा लोगे, ठीक है ना। उसी तरह से लगाना है। 1D स्टार्ट करते हैं। बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजक प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। भाग नहीं करना है, भाग का प्रक्रिया नहीं करना है। बिना भाग दिए आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत है कि अशांत है। एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच है यह छः। 129 2 के घाते 2, 5 के घाते 7, 7 के घाते 5, सातवां है 77/210। आठवां है 13/3125। नौवां है 64/455। दसवां है 29/343। अब ये जितनी भी संख्याएं आपके लिखी गई हैं परिमेय संख्याएं, इनमें से आपको किसी को भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वह शांत रहेगा या अशांत रहेगा। चलिए लगाते हैं। पहला है 17/8। तो 17/8 है। जो हर रहता है नीचे वाला जो हर है इसका हम गुणनखंड करते हैं के हर का गुणनखंड करने पर चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का निम्न, यही होगा ना। तो क्या आ जाएगा? 17/2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या जा रहा है? 17/2 के घाते 3। 3 बार 2 है तो 17/2 के घाते 3 का 17/2 के घाते 3 का हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते यम के रूप का नहीं है। 2 के घाते n गुणे 5 घाते m का रूप का नहीं है। जैसे यहाँ जो हर रहता है
हर को हम इस रूप में बनाते हैं, 2 के घाते n और गुणे 5 घाते m, मतलब 2 पे घात जो है n का कोई भी संख्या, जैसे 2 के घाते 3 आ गया, गुणे 5 घाते m, 5 पे घाते m का मतलब m का जगह पे कोई भी संख्या आ सकता है, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। इस रूप का नहीं है, इसका जो हर है 17/2 के घाते 3 का जो हर है नीचे वाला इस रूप का नहीं है, तो इस रूप का हम बना लेंगे। देखिए कैसे बना लेते हैं, हम क्या कर देंगे, 17 घाते यहाँ देखो के रूप का नहीं है, लेकिन हर में 5 घाते 0 से गुणा करने पर अब यहाँ आ जाएगा आपका 17/2 के घाते 3 गुणे 5 घाते 0। हमने बताया कि यहाँ m का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, n का भी मान कुछ भी आप रख सकते हैं, आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 के घाते 3 है, 5 के घाते नहीं है, तो हमने क्या कर दिया 5 घाते 0। 5 घाते 0 इसलिए किया गया क्योंकि 5 के घाते 0 है, अगर किसी भी संख्या है और उसके घात 0 है, कोई भी संख्या हो अगर उसके घात क्या हो 0 है, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसका मान अगर हम 1 रखेंगे, 5 घाते 0 इसका मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 17 घाते 2 घाते 3 गुणे 1, तो 17 बटे हो जाएगा 2 घाते 3, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे यही आएगा। तो हमारे मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर हम 5 घाते 0 लिख दे रहे हैं तो हमारे मान में कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा है, हमारा मान जैसे कि तैसे ही रह रहा है, तो हम यहाँ 5 घाते 0 लिख सकते हैं। अब 17/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 0 का हर 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो और उसका जो हर है, उसका हर 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है, ठीक है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत होता है। अगर 2 के घाते n गुणे 5 घाते m का रूप का नहीं होता है तो वह क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, वह क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पर इसका हर जो आया 17/8 का जो हर है 2 के घाते 3, फिर हमने 5 के घाते 0 से गुणा कर दिया, 5 घाते 0 से गुणा किया, तो इसका जो हर है 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का हो जा रहा है, इसलिए क्या है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। आप यहाँ 5 घाते 0 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 के घाते 3 ना होकर 5 घाते 3 होता तब हम यहाँ 2 के घाते 0 कर देते हैं, 2 के घाते 0 से गुणा कर देते हैं, यानी 2 और 5 आना जरूरी है, हर में जो है 2 और 5 आना जरूरी है, तो यह क्या होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जा रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। जैसे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये 5वां वाला 6 बटे जैसे क्या लिखा गया 15 है, अब 6/15 के हर का गुणनखंड करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 6 बटे इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 5, यही होगा ना, 3 5 15 3 गुणे 5 यही होगा, 6/3 गुणे 5। अब अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ से कट जा रहा है, 3 दूनी 6 कट जा रहा है ना, तो क्या आ जा रहा है 2/5, क्या जा रहा है 2/5 के हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 5 है तो हम क्या कर देंगे 2 के घाते 0 से गुणा कर देता है, 2 के घाते 0 से हर में गुणा करने पर अब क्या हो जाएगा 2/5
5 की घाते कुछ नहीं है, 2 की घाते 0, 2 की घाते 0। 5 घाते यहाँ पर एक है, एक लिखा नहीं जाता है, एक रहता है लेकिन एक लिखा नहीं जाता है। 2/5 गुणे 2 की घाते 0 है। अब क्या हो गया है, 2/5 गुणे 2 की घाते 0 के हर 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए यह आता है 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ 5 और 2 आना जरूरी है, 5 और 2 आएगा तो वह क्या रहेगा, इस रूप का हो जाता है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाता है। 5 और 2 के अलावा और कोई अंक आ जाते हैं तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। अभी देखते हैं अगला सवाल में, जैसे 6वां नंबर का सवाल है, एक 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 7 की घाते 5 के हर 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, लेकिन 7 की घाते 5 भी शामिल है, लेकिन 7 की घाते 5 भी शामिल है। अतः 129/2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यहाँ इस सवाल में देखिए क्या था, 2 के घाते 5 2 के घाते 2 और 5 घाते 7 इसके रूप का है, लेकिन इसमें 7 के घाते 5 भी आया है, 7 के घाते 5 भी शामिल, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। सिर्फ क्या रहना चाहिए, 2 के घाते n 2 5 घाते m इस रूप का अगर रहता है तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई भी परिमेय संख्या रहेगा, अगर उसके हर का गुणनखंड जो होता है 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का अगर रहेगा तभी दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। उसके अलावा अगर कुछ और भी उसमें शामिल हो जाता है, 2 और 5 के अलावा और कोई और शामिल होता है तो वह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार उसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 2 रहेगा 5 नहीं रहेगा तो 5 घाते 0 करके हम बना लेंगे, 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा तो 2 के घाते 0 करके हम उसको बना लेंगे, ठीक है। तो वह दशमलव प्रसार हमारा शांत रहेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई आया अंक तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बस यही समझिए आप लोग, और कुछ नहीं इसमें समझना है। 2 और 5 आया तो दशमलव प्रसार शांत है, 2 5 के अलावा कुछ और आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत है। इसी तरह से जो भी सारे सवाल हैं सभी इसी तरह से लगेंगे। 1 2 3 सवाल मैंने बता दिया और सारे सवाल आप लोग लगाओगे, इसका सभी इसी तरह से लगेगा। गुणनखंड करेंगे हर का गुणनखंड करने के बाद इस रूप का अगर रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत है, अगर इसके अलावा और कुछ भी शामिल हो रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत रहेगा। आसान है, लगाओगे, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को
दशमलव शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। निरूपित कर सकते हैं। जैसे पहला है 1/20, दूसरा है 1/27, तीसरा है 3/5, चौथा है 1/15। पहला 1/20 के हर का गुणन खंड करने पर, तो क्या हो जाएगा? 1/20 का गुणनखंड करते हैं, चलिए। 2 दाएं 20, 2 5 10, 5 1 5, यही आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 के घाते 2 गुणे 5, हर 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। इसका जो गुणनखंड किया गया है, जिसका हर जो है 2 के घाते 2 और गुणे 5 आया है, तो यह 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है ना। जब इसके रूप का रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। नहीं रहता है तो वह अशांत होता है। तो हम क्या लिख देंगे? अतः 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम 1/27, 3/5, 1/15 लगाएंगे। इसका हम गुणनखंड करेंगे। अगर इसके रूप का रहेगा तो वह शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अगर 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होगा तो उसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से लगेगा। अब इसको भी आप लोग लगाइएगा, क्योंकि समय नहीं है, पढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लगाइएगा। नहीं आएगा तो आप लोग पूछिए, हम जरूर बताएंगे। प्रश्न नंबर 4, करणिम 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में के गुणन फल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब जो है कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 5 और कर्णिम 5 प्लस कर्णिम 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका और इसका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इसकी प्रकृति क्या है वह बताना है। कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 5 गुणे कर्णिम 5 प्लस कर्णिम 3 हो जाएगा। कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 5 गुणे, यहाँ देखो हम इसको कर्णिम 3 को पहले लिख दे रहे हैं और प्लस कर्णिम 5 लिख दे रहे हैं। लिख सकते हैं ना, जैसे 3 प्लस अगर 2 है तब भी जोड़ेंगे 5 आएगा, या 2 प्लस 3 कर देंगे तब भी क्या आएगा 5 ही आएगा। इसको पहले इसको बाद में कर देंगे, जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इसको हमने पहले कर दिया और इसको बाद में लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वही आएगा आपका। अब ये देख रहे हैं एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है, मतलब कर्णिम 3 माइनस कर्णिम 5, अंक भी वही है कर्णिम 3 प्लस कर्णिम 5। ये आपका हो रहा है ऐसे a माइनस बी ए प्लस बी, कुछ इस तरह का लग रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फार्मूला क्या आता है? a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसको हम इस फार्मूले की तरह लगाएंगे, इस पे रखेंगे मान। जैसे यहाँ पर करीब 3 माइनस करीब 5 गुणे करीब 3 प्लस करीब 5, इस पे हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, करीब 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर। अगर करड़ी लगाओ और उसके घाते 2 तो क्या होता है, करड़ी हट जाता है, अंदर का पद 3 बच जाता है, माइनस इसका भी यही होगा, क्या हो जाएगा 5 घटा देंगे हो जाएगा -2, क्या हो जा रहा है -2। ये -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः -2 एक परिमेय संख्या हो गया आंसर। हाँ पास कर दीजिए।